यमुना पार कार्यक्रम न होने का अभी तक है मलाल, हेमा मालिनी ने कहा। आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी जनसभा और प्रचार में लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी होली गेट मंडल द्वारा बंगाली घाट स्थित श्रीधर पैलेस में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पहुंचने पर सांसद हेमा मालिनी का होली गेट मंडल अध्यक्ष यशराज चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी छोड़ सिंधी समाज के 104 लोगों ने प्रतिनिधिमंडल ने पटुका पहना और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। जिसके बाद अपने संबोधन में हेमा मालिनी ने विश्राम घाट के सामने अपने कार्यक्रम के न होने की टीस जाहिर करते हुए कहा कि यदि वह कार्यक्रम अपने नियत स्थान पर होता तो आज उस स्थान का कायाकल्प हो चुका होता। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आगामी समय में बहुत जल्द वह मथुरावासियों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएंगी। जनता द्वारा यमुना प्रदूषण, झूला पुल व पार्किंग पर सवाल किए जाने पर उन्होंने यमुना शुद्धिकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यमुना मैया को दूषित पूर्व की सरकारों ने किया था। उन्हें पूरी तरह यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए कुछ और समय चाहिए। वह पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहती नजर आई। उनसे पूर्व अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में सरबजीत को पाकिस्तान की कैद और भाजपा सरकार में अभिनंदन की 3 दिनों में कर वापसी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। आयोजित की गई जनसभा में मंच का संचालन अनुराग चतुर्वेदी द्वारा किया गया। आज किए गए कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सांसद हेमा मालिनी, होली गेट मंडल अध्यक्ष यशराज चतुर्वेदी आदि ने बताया। होली गेट के इस मंडल में मेरा आना हुआ और यहाँ पर हमने यहाँ के जितने भी जनता थी उनका संबोधन किया और बहुत खुशी हुई कि सिंधी समाज के कई लोग यहाँ आज शामिल हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में। उन सबको शुभकामनाएं दी और सबसे विनती किया कि हमें वापस तीसरी बार सांसद बनाने में आप लोग साथ दें। इतना जी, आज हेमा जी का संबोधन हुआ है यहाँ पर और उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी विकास कार्य रह गए हैं वो कराने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हेमा जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले जब ये चुनाव लड़ा था तो वो कृष्ण झूला की घोषणा की थी और वो कृष्ण झूला का आज तक पूरा नहीं हुआ। जो यात्री आते हैं उनको कृष्णापुरी चौराहे पर रोक दिया जाता है। बूढ़े बड्ढे द्वारकाधीश और यमुना जी विश्राम घाट तक नहीं आ पाते। इसके लिए पूर्व मायावती ने भी घोषणा की थी, आपका कृष्ण मुलायम सिंह यादव ने भी घोषणा की, आपने भी घोषणा की, पर जो झूला पुल बनाना था उसकी आज तक पूरी लक्ष्मण झूला की तर्ज पर कृष्ण झूला बनाने की इनने घोषणा की थी, पर वो आज तक पूरी नहीं हुई। उस विषय पे कुछ बोलती भी नहीं है। जा रहा है कि सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इस महीने से कार्य प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, ये तो जी, जो समस्याएं लोगों ने मांग रखी है, एक झूला पुल की मांग रखी है, पार्किंग की समस्या और नो एंट्री की समस्या बताई है। ये धर्मशाला बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ पा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम अपने परिवारों में देखते हैं कि हम अपने परिवार को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते। ये एक 5 लोगों का परिवार होता है और एक 14 लाख लोगों का परिवार होता है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं गोपाल जी कि सभी समस्याओं के निराकरण के लिए, सबको संतुष्टि के लिए समय लगता है। और आप सबको ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा झूला पुल का भी एस्टीमेट बनाया गया है। क्योंकि अलग अलग विभागों की एनओसी लेनी होती है, बहुत से विभागों का आपस में समन्वय कराना होता है और उस समन्वय में उन एनओसीओं को लेने में भी समय लगता है। आचार संहिता का समय चल रहा है। आप लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे कि जो जनता की मांग है उसमें बहुत तेजी से आगे कार्य होगा और भारतीय जनता पार्टी सभी की आशाओं आकांक्षाओं पर पूर्ण खरा उतरने का प्रयास करेगी। और इसी का परिणाम है कि हमें बार बार जनता द्वारा जनमत दिया जा रहा है। 2 बार उत्तर प्रदेश में दिया गया है, 2 बार लोकसभा में दिया गया है और तीसरी बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। और आप निश्चित रूप से देखेंगे जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 400 सीटें लोकसभा में प्राप्त करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जनता जनार्दन की जो भी आशाएं आकांक्षाएं हैं उन पर अक्षर से कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure
structure amidst lush green enthralling ambience.